अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल कराची यूनिकिशिस में आज आपके लिए रेसिपी है पिज़्ज़ा फ्राइज़ की, जो बहुत ही यमी और टेस्टी है और बहुत ही आसान सी रेसिपी है। इसे आज हम बनाएंगे विदाउट ओवन और आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा, बहुत इजी से आप भी बना सकते हैं। आइए इस रेसिपी को स्टार्ट करें। अगर इससे पहले आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपनी दुआओं में, कामयाबियों में याद रखा करें। आइए हम इसे रेडी करें। ये हमारे पास चिकन है, बोनलेस चिकन है। अगर आपके पास बोनलेस चिकन ना मिले तो नॉर्मली जैसे चिकन घर में आती है तो उसमें से जो साफ साफ रुके रुके बोनलेस पीसेस होते हैं तो आप वो ले लें और इसे छोटे छोटे इस तरह के पीसेस बना लें, क्योंकि इस बाद में भी हमने इसको पका के हल्के से रेशे की टाइप करने हैं। तो ये हमारे पास दही है तकरीबन 3 टेबल स्पून। इसमें हम ज़्यादा दही नहीं डालेंगे, तकरीबन 3 टेबल स्पून दही ऐड करेंगे। और ये हमारे पास है टिक्का मसाला, कोई से भी ब्रांड का आप यूज़ कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो ये तकरीबन 1 टेबल स्पून, 1.5 टेबल स्पून है। तो इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, इसको मैरिनेट करेंगे। ज़्यादा तो ये चिकन है नहीं, तो हम तकरीबन इसको 20-25 मिनट के लिए मैरिनेट करके रखेंगे। बहुत मज़ेदार से और बहुत इजी रेसिपी है। छोटों को, बड़ों को, सबको ही बहुत पसंद है और कराची में तो हर जगह ही मिल जाती है। बहुत टेस्टी सी रेसिपी है। तो ये तकरीबन हमारी मैरिनेट के हो गई है। अब इसमें हम तकरीबन 1/2 टेबल स्पून ये मैं लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। अब इसे हम रख देंगे मैरिनेट होने के लिए। चिप्स रेडी करते हैं। ये 4 लार्ज साइज़ के अब पोटैटो थे, इन्हें मैंने स्लाइस बना ली है चिप्स के। अब इसमें हम थोड़ी सी चीज़ें ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून मैं नमक ऐड करूँगी इसमें। इससे ये कि आलू में फीकापन सा नहीं रहता, बहुत अच्छा सा नमकीन सा टेस्ट आता है। नीचे मैंने एक प्लेट रखी हुई छानी में, ताकि ये गिरे नहीं। आप किसी बाउल में भी कर सकते हैं। और ये जस्ट थोड़ा सा टेस्ट के लिए मैंने ब्लैक पेपर ऐड किया है। इससे भी बहुत अच्छा एक फ्लेवर आता है चिप्स में। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करूँगी। इससे चिप्स बहुत अच्छी और क्रिस्पी सी बनती है। इसको हम फैला के अच्छी तरह से इसमें ऐड कर लेंगे। पूरा 1 टेबल स्पून है ये, इतना बहुत होता है 4 आलूओं में। आप ज़्यादा नहीं कीजिएगा। इसे हम हाथ से भी मैरिनेट कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे जैसे छांटते हैं तो वो भी आप इस तरह से कर सकते हैं कि छानी को ये बाउल का हल्का सा उठा के ऐसे आलू को पटक सकते हैं। तो इसे हम ऐसे मैरिनेट कर लेंगे। तो थोड़ी देर हम इसे मैरिनेट करने के लिए रखेंगे और चिकन रेडी करते हैं। ये हमने एक पैन लिया है, इसमें तकरीबन 3 टेबल स्पून में ऑयल डालूँगी। कुकिंग ऑयल है और ये थोड़ा सा गर्म हो जाए तो मैरिनेट की हुई चिकन हम इसमें ऐड करेंगे। ये चिकन डाल दी है। ऑयल बहुत अच्छे से गर्म हो गया था। फ्लेम को मैं थोड़ा और स्लो करूँ, आग जो है भड़क भड़क के आ रही है बाहर। चलिए, और तकरीबन 3-4 टेबल स्पून में इसमें पानी ऐड करूँगी इसी प्याली में जिसमें हमने मैरिनेट किया था, ताकि हमारी चिकन बहुत अच्छे से, बहुत सॉफ्ट से गल जाए। सॉफ्ट सॉफ्ट हो, बहुत सख्त ना हो, वो अच्छी नहीं लगती। अब इसे हम मिक्स कर लेंगे चम्मच से और तकरीबन इसको 10 मिनट के लिए पकने देंगे। चिकन 10 मिनट में ये रेडी हो जाएगी बिल्कुल।
अच्छे से गल जाएगी। इसको अब हम कवर कर देंगे 10 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे। 10 मिनट हो गए हैं। अब चिकन को देखते हैं। ये देखें बहुत अच्छे से ये पक चुकी है। ऑयल भी अच्छे से छोड़ दिया है। मैंने बीच में इसको चेक किया था क्योंकि मैंने साथ ही कढ़ाई रख दी थी चिप्स के लिए, तो थोड़ी चूल्हे की आगे पीछे मैंने शिफ्टिंग की थी। तो ये देखें चिकन कितने अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। इसको अब ठंडा करके इसको हम थोड़ा सा मैश कर लेंगे। और ये इतने अच्छे से गली है कि चम्मच से ही मैश हो रही है। देखें, आप चाहे कांटे से भी कर सकते हैं या ठंडा करके हाथ से भी इसे रेशे कर सकते हैं। इस तरह से हम अच्छे से इसको मैश कर लेंगे। इसका एक बहुत अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आता है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए, ये तकरीबन हमारा रेडी है। हमने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था, तो ये ऑयल हमारा काफ़ी अच्छे से गर्म हो गया है। मीडियम टू लो फ्लेम मैंने कर दिया है। अब इसमें हम चिप्स डालेंगे। चिप्स को हम अलग अलग करके डालेंगे, एक साथ उठा के नहीं डालेंगे क्योंकि वो कॉर्नफ्लोर लगा हुआ है तो वो भी चिपक जाएंगे सारी। वो भी गुच्छे गुच्छे से फ्राई हो जाएंगे और सही फ्राई भी नहीं होगी। तो इस तरह खोल खोल के डालिएंगे ताकि अलग अलग से बहुत अच्छे से फ्राई हो। ये तकरीबन काफ़ी मैंने चिप्स इसमें डाल दी। जितनी इसमें डिप हो सकती है उतनी आप डाल लीजिएगा। अब पहले हम एक साइड से अच्छे से जब पकना शुरू हो जाएगी, थोड़ा सा इसका कलर लाइट ब्राउन सा होगा, तो फिर हम इसको पलटेंगे। थोड़ा सा बस मैं इसको सेट कर रही हूँ। अब जब तक एक साइड पकेगी तो फिर हम दूसरा साइड इसका पलटेंगे। ये देखें, एक साइड बहुत अच्छे से पक चुकी है। काफ़ी अच्छे इसके बबल्स बन गए ऑयल में। ये देखें, देखिए ब्लैक पेपर चिप्स पे कितने अच्छे से लगे हुए। बच्चों को इस तरह की सिंपल चिप्स भी आप बना के दें तो बहुत टेस्टी लगती है। अगर बच्चे चाट मसाला वाला ये मिर्च लाइक ना करें तो ब्लैक पेपर से बहुत टेस्टी बनती है। अब ये दूसरी साइड भी पक जाए तो फिर इसको अच्छे से क्रिस्पी करेंगे तेज़ आंच पे। ये देखें तकरीबन हो गए। अब थोड़ा सा हमने फ्लेम को हाई किया है ताकि ये क्रिस्पी से हो जाए, कलर बहुत अच्छा सा आ जाए। ये देखें कितना खूबसूरत सा कलर आ गया गोल्डन। ज़्यादा हम नहीं करेंगे वरना जल जाएंगे। तो इसको हम एक छाननी में हम निकालेंगे इस तरह के, ताकि ऑयल भी निकल जाए और चिप्स हमारे नरम भी ना हो। ये देखिए इस तरह से इसको हल्का सा छान के ये बड़े वाले छानने में आप डाल दें। इस तरह से हम सारी चिप्स निकाल लेंगे। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक है और कितनी अलग अलग से ये फ्राई हुए। मैं सारे फ्राई कर लेती हूँ। अच्छा, ये हमारे तकरीबन सब चीज़ें रेडी हैं। ये मैंने पैन रखा है, फ्लेम ऑन नहीं है। ये नॉन स्टिक पैन है। ठीक है, अब हमने जितनी चिप्स फ्राई की थी वो हम इसमें ऐड करेंगे। अब ये हमारा फाइनल काम है पिज़्ज़ा फ्राइज़ का। इसकी फिर फ्राइज़ थोड़ी सी हम सेटिंग कर लेंगे। ये सारी एक जगह ना हो, तरतीब से सारी लगा लेंगे अच्छे से, ताकि बाकी जो इसकी गार्निशिंग हो वो भी बहुत अच्छे से हो जाए। अब मैं इसके ऊपर चिकन जो हमने बनाया था टिक्का फ्लेवर, ये हम इस पे डालते जाएंगे और फैलाते जाएंगे अच्छे से। ताकि हर बाइट पे चिकन का भी फ्लेवर आपको मिले। अभी तो फ़िलहाल हम खाएंगे, आप जब बनाएंगे तो फिर आपको आएगा फ्लेवर। ठीक है, तो इस तरह से अच्छे से इसकी सेटिंग करते जाएंगे।
मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छे से समझा दी है सारी चीज़ें, कोई वीडियो मैंने स्किप नहीं की ना मैंने फॉरवर्ड की, ताकि आप अच्छे से समझ सके और बना सके। ये मोज़रेला चीज़ है, क्रस्ट किया हुआ है, आप स्लाइस में भी यूज़ कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह से हम फैला देंगे। और ये कुछ वेजिटेबल है, शिमला मिर्च है आधी मैंने चॉप की हुई है, एक टमाटर चॉप किया हुआ है, बीज रिमूव कर दिए थे, और एक छोटी प्याज है उसे हमने चॉप किए हुए, अलग अलग स्लाइस किए हुए। टमाटरों के आप बीज रिमूव कर दीजिएगा। ये हम थोड़ा थोड़ा इसमें ऐड करेंगे, प्याज, शिमला मिर्च और टमाटर। ये ब्लैक ऑलिव है, अगर आपके पास ग्रीन ऑलिव है तो आप वो यूज़ कर लेना। आपको ब्लैक नहीं पसंद, लेकिन ब्लैक का एक लुक बहुत अच्छी आती है। अब मायोनीज़ है, मायोनीज़ आपका होममेड है या किसी भी ब्रांड का है, वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। आपके पास बॉटल नहीं है, आप इसी तरह पाउच से भी उठा के कर सकते हैं। मैंने आपको बिल्कुल इजी बताई, किसी नाज नखरों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ हम इजीली बना सकते हैं। हम ये सोचते हैं हमारे पास ये हो वो हो तो फिर बनाएं। तो मेरा तो आज मूड था खाने का भी बनाने का भी, तो देखें मैंने तो बना ली। मैंने नहीं सोचा कि मेरे पास ये चीज़ हो वो चीज़ हो तो फिर मैं बनाऊँ। जो चीज़ें थी मैंने उसमें बना ली। ठीक है, ये हमने मायोनीज़ डाला है, ये हमारे पास पिज़्ज़ा सॉस है वो हम ऐड कर लें। ठीक है, इसको फैला फैला के अच्छे से डाल लें। आप अगर ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद करें तो इसको ज़्यादा बढ़ा लीजिएगा, ज़्यादा ऐड कर लीजिएगा। और ये चटर चीज़ है, इसके स्लाइस हैं, तो ये मैंने 3 स्लाइस इसमें रखे हैं। और ये मोज़रेला चीज़ क्रश किया हुआ इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ। बहुत इजी और सिंपल सी रेसिपी, सिर्फ इसमें चटर चीज़ और मोज़रेला चीज़ का इस्तेमाल ज़्यादा है। और पिज़्ज़ा के ऊपर हम जो चीज़ें लगाते हैं, पिज़्ज़ा सॉस है, टमाटर है, प्याज है और शिमला मिर्च और ऑलिव। ऑलिव आप ग्रीन भी ले सकते हैं, ब्लैक भी ले सकते हैं। सिंपल सी रेसिपी और इजी, बहुत मज़ेदार और बहुत टेस्टी। बाकी जो चीज़ें बची हुई थी तो वो सब हमने इसमें डाल दी हैं। बस तय पे तय लगाई जाए और टेस्टी सी इजी यमी सी बन के तैयार। बाज़ार में जितनी महंगी मिलती है तो इतने मज़े में आप अपने घर में भी बना सकते हैं और इजी से खा सकते हैं। मैं कराची जब जाती हूँ मैं तो ज़रूर खाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। और अब मैंने घर में ख़ुद बनाई है और ये रेसिपी आपके साथ शेयर की है। तो मुझे ज़रूर बताइएगा ये रेसिपी कैसी लगी आपको, और आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नहीं, ये ऑलिव भी लगा दिए हैं, तकरीबन हमारी रेडी है। अच्छा, इसमें हम ऑरिगेनो है का पाउडर है, क्रश किया हुआ है, ये हल्का सा जस्ट एक फ्लेवर के लिए हमने इसमें डाला है। और चिली फ्लेक्स डालेंगे थोड़ा सा, हल्का हल्का सा क्रश करके, क्योंकि मेरे बच्चे हैं तो वो भी खाएंगे, तो ज़्यादा तेज़ मैं नहीं करूँगी। अभी तकरीबन फाइनल है सारा काम। अब इसे हम करेंगे कवर और बिल्कुल जैसे चावलों को दम देते हैं ना, वो वाली आंच पे हम रखेंगे। ठीक है, अब मैं देखें फ्लेम ऑन करने लगी हूँ। बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसे रखेंगे और कम से कम 15 से 20 मिनट लगेंगे इसको हर चीज़ सॉफ्ट होने में। शिमला मिर्च जितनी ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होगी, थोड़ी क्रंची रहेगी, लेकिन बहुत टेस्टी बनेगा ये।
तकरीबन रेडी है ये। और इसका कवर उठा के आप फ़ौरन से पीछे कर दीजिएगा ताकि उसके ऊपर जो स्टीम है वो पानी की उस पर ना गिरे। देखिए कितनी ज़बरदस्त हो गया, हर चीज़ सॉफ्ट हो गई है और शिमला मिर्च थोड़ी क्रंची क्रंची सी है। ये देखिए मैंने अपनी फाइनल जगह पे ले आई और बहुत टेस्टी, बहुत यम्मी है। हल्का सा इसके ऊपर केचप डाला, इतनी खुशबू इसकी फैली है, मेरे बच्चों को इंतज़ार नहीं हो रहा। छोटी बच्ची मुझे खींची जा रही है पीछे से। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में भी बताइएगा। दोस्तों के साथ भी लिंक ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपनी दुआ में याद किया करें, कामयाबी की दुआ क्या करें कि अल्लाह पाक बहुत ज़्यादा कामयाबी दे। अल्लाह पाक आप लोगों को भी सेहत तंदुरुस्ती दे और कामयाबी दे जी। और ये देखें पर थोड़ा सा तो अब चखना बनता ही है। काफ़ी देर से इतनी मज़ेदार रेसिपी मैं बना रही हूँ। ये देखें एक बाइट तो खाना बनता ही है। ये देखें मोज़रेला चीज़ और चटर चीज़ के चस्के, टेस्टी और यमी, बहुत मज़े की बनी है ये रेसिपी, बहुत टेस्टी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपनी दुआओं में भी याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।